तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक गांव की कहानी। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, परंपरा और इनोवेशन के बीच की एक जबरदस्त केस स्टडी है। ये कहानी है एक सपने की, एक बहुत बड़ी गलतफहमी की और एक ऐसे समाधान की जो था तो सबके सामने पर किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। जरा सोचिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही हंगामेदार सीन से। एक नया चमक चमाता हुआ रेस्टोरेंट और उसके बाहर गुस्से से भरी भीड़ चिल्ला रही है, तोड़ मारो इसका पूरा ये होटल। चारों तरफ से पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की आवाजें। माहौल में इतना तनाव कि हवा में भी महसूस हो। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर एक नया रेस्टोरेंट किसी गांव में इतनी नफरत कैसे पैदा कर सकता है? ये नौबत आई कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं कि आखिर इस गुस्से के पीछे की असली वजह थी क्या। तो ये कहानी है अर्जुन की, एक नौजवान लड़का जो शहर से अपने गांव वापस आया है और इसकी आंखों में है एक सपना और दिल में कुछ नया कर गुजरने का जुनून। अर्जुन का विजन, उसका सपना बहुत सीधा साधा था। वो अपने पिता की पुश्तैनी जमीन पर एक मॉडर्न, साफ सुथरा, बिल्कुल शहर जैसा रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। उसे लगता था कि वो गांव वालों को कुछ नया, कुछ बेहतर दे सकता है जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मगर जैसा कि होता है, हर सपने का सामना हकीकत से होता है और गांव की अपनी एक अलग ही हकीकत थी। वहां पहले से ही एक जमा जमाया बाजार था और बस यहीं से शुरू हुआ नए और पुराने के बीच का असली टकराव। तो देखिए, एक तरफ था अर्जुन का एकदम मॉडर्न रेस्टोरेंट। यहां पिज्जा और पास्ता जैसी शहरी चीजें मिलती थीं। साफ सफाई पर जबरदस्त फोकस था। और दूसरी तरफ था मिट्ठू का ढाबा, सालों पुराना पारंपरिक ढाबा जो गांव वालों को उनकी पसंदीदा दाल रोटी खिला रहा था। एक बेच रहा था मॉडर्न हाइजीन, तो दूसरा बेच रहा था सालों का भरोसा। एक था अनजान, तो दूसरा था सबका चहेता। गांव का ही एक आदमी है लल्लन। वो बताता है कि मिट्ठू भाई इस गांव के सबसे चहेते इंसान हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। बात यह थी कि कई साल पहले जब गांव में अकाल पड़ा था तो मिट्ठू भाई ने ही 2 महीने तक पूरे गांव को मुफ्त में खाना खिलाया था। तो लोगों का रिश्ता सिर्फ उसके खाने से नहीं बल्कि उसके दिल से था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि इस पूरे टकराव की जड़ मिट्ठू भाई तो थे ही नहीं। अरे, उन्होंने तो अर्जुन का स्वागत किया, उसकी हिम्मत की तारीफ की और यहां तक कह दिया कि वो खुद अपने ग्राहकों को अर्जुन का नया रेस्टोरेंट ट्राई करने भेजेंगे। उनका मानना था कि नीयत साफ हो तो मेहनत का फल मिलता ही है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी नीयत ही काफी नहीं होती। अर्जुन का बिजनेस बुरी तरह से फेल होने लगा और इसी नाकामी ने उसे बाजार के बारे में कुछ ऐसी बातें सिखाईं जो उसे कोई बिजनेस स्कूल नहीं सिखा सकता था। अब अर्जुन पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था। एक दिन उसे बैंक से फोन आया। सीधी चेतावनी मिली कि अगर लोन की अगली 2 किश्तें नहीं चुकाईं तो बैंक उसकी जमीन जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर देगा। अब ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं थी, ये उसके परिवार की इज्जत का सवाल बन गया था। और उसकी हालत ये थी कि पूरे दिन में, आप सोचिए, पूरे दिन में उसके रेस्टोरेंट में कितने ग्राहक आए? सिर्फ 4। जी हां, सिर्फ 4। ये नंबर उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ रहा था। और यहीं अर्जुन को धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आई। गांव वालों के लिए उसका पिज्जा पास्ता एक शौक की चीज थी जिसे कभी कभार खाया जा सकता है, लेकिन जब बात रोज पेट भरने की आती थी तो उन्हें अपनी दाल रोटी ही चाहिए थी। मतलब अर्जुन एक चाहत बेच रहा था, जबकि गांव वाले अपनी जरूरत के लिए खाना खरीदते थे। एक रात बेचारा अर्जुन हताश होकर मिट्ठू के ढाबे पहुंचा, जो हमेशा की तरह खचाखच भरा था। और जब वो किचन में गया तो जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। किचन बेहद गंदा था, बर्तन ठीक से धुले नहीं थे, बावर्ची का पसीना खाने में टपक रहा था और पानी के ग्लास उंगलियां डुबोकर परोसे जा रहे थे। ये सब देखकर अर्जुन के दिमाग में बस एक ही सवाल आया कि बिना FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस के मिट्ठू ये ढाबा चला कैसे रहा है। और बस यहीं से कहानी वापस उसी मोड़ पर आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। एक शिकायत, एक छापा और एक बहुत बड़ी गलतफहमी, जिसमें विलेन बना दिया गया अर्जुन को। अगले ही दिन पता नहीं किसने एक गुमनाम शिकायत कर दी। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी आए और साफ सफाई की कमी और लाइसेंस न होने की वजह से मिट्ठू के ढाबे को सील कर दिया। बेचारा मिट्ठू पूरी तरह टूट गया और पूरा गांव अपने सबसे पसंदीदा अड्डे से महरूम हो गया। अब तो सरपंच और पूरी भीड़ आग बबूला होकर सीधे अर्जुन के रेस्टोरेंट पहुंच गई। सबको यकीन था कि लाइसेंस वाली बात तो सिर्फ अर्जुन को पता थी, तो शिकायत उसी ने की होगी। सरपंच गुस्से में चिल्लाया,
यही करने भेजा था तेरे बापू ने तुझे यहाँ कि किसी का अच्छा भला चलता हुआ काम बंद करवा दे। अर्जुन बेचारा पूरी तरह टूट चुका था। वो रोते रोते अपनी बेगुनाही की दुहाई देने लगा। उसने अपने पिता की कसम खाकर कहा कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। और गांव देहात में आप जानते हैं, बाप की झूठी कसम खाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ये सुनकर सरपंच और मिट्ठू के मन में भी एक पल के लिए शक पैदा हो गया। तो सवाल ये है कि अगर अर्जुन ने ये नहीं किया तो फिर आखिर किसने किया? चलिए अब पर्दा उठाते हैं असली गुनहगार के चेहरे से, जिसके दिल में सालों पुरानी जलन छिपी थी। तभी मिट्ठू के ढाबे का एक लड़का सामने आया और उसने जो बताया उससे सारी कहानी ही पलट गई। उसने कहा कि जब अर्जुन और मिट्ठू लाइसेंस की बात कर रहे थे तो लल्लन छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। सारा का सारा शक घूमकर लल्लन पर चला गया। अब वजह थी पुरानी जलन। पता चला कि सालों पहले लल्लन ने भी एक ढाबा खोला था जो 6 महीने में ही ठप हो गया। वो मिट्ठू की कामयाबी से जलता था और पकड़ा कैसे गया? अपनी ही गलती से। जब उससे सवाल जवाब हुए तो घबराहट में उसने ढाबा बंद होने की कुछ ऐसी बातें बता दी जो सिर्फ शिकायत करने वाले को ही पता हो सकती थीं। जब सच सामने आया तो माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अब सवाल था कि आगे क्या। मिट्ठू का ढाबा बंद था और अर्जुन का रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था, और यहीं से इस टकराव के बीच से एक नए रास्ते की उम्मीद जगी। और तब सरपंच ने एक बहुत ही समझदारी वाला, एक बहुत ही शानदार समाधान निकाला, पार्टनरशिप। उन्होंने कहा, देखो, अर्जुन के पास शहर का ज्ञान है, उसे मॉडर्न हाइजीन, स्टैंडर्ड्स और मैनेजमेंट की समझ है, और मिट्ठू को गांव की नस नस का पता है। उसे पता है कि लोगों को क्या पसंद है। तो क्यों ना दोनों की ताकत को मिला दिया जाए। अर्जुन के रेस्टोरेंट को एक जॉइंट वेंचर के तौर पर फिर से खोला जाए, जहां गांव वालों को उनका मनपसंद खाना भी मिले और शहर जैसी साफ सफाई भी। और आखिर में गांव की एक पुरानी कहावत इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। इसका मतलब है कि जिस समाधान को वो बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा से उनके पास ही था, बस उन्हें अपने आपसी टकराव से ऊपर उठकर उसे देखने की जरूरत थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी नई शुरुआत या इनोवेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमारा कंपटीशन या फिर उस कंपटीशन के साथ मिलकर काम ना कर पाना? इस पर सोचिएगा जरूर।